गणगौर जो राजस्थान के सबसे फेमस त्योहारों में से एक है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध था, उसे लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंच गए। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन सभी निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं को बांट दिया, अब उन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है, इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया, उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरी पूजा करेंगी, उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया था। वह लौटकर वहां आई जहां पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, काफी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिवजी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही हैं। इस पर शिवजी ने भी कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भावज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरी बात का लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश जाने की जिद की, लेकिन शिव जी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वही भवन में रह गई है। नारद जी को शिवजी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुंचे तो वहां न तो भवन था, न देवी पार्वती के भाई भावज थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव का माला लटका मिला। नारद जी माला लेकर शिवजी के पास गए और माला लेकर बोले, हे प्रभु, यह कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहां पर भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटका मिला। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले कि यह सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि यह मेरी नहीं, भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा बना रहेगा। गणगौर राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी मनाया जाता है। जैसा कि उपेक्षित है कि राजस्थान में कोई भी त्योहार उज्जवल और रंगीन होता है, लेकिन ये त्योहार जिसे सुंदर और पारंपरिक वेशभूषा में सजी राजस्थानी महिलाओं द्वारा देवी गौरी की पूजा के लिए मनाया जाता है, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपहार है। गणगौर उत्सव भगवान शिव और गौरी के मिलन का उत्सव है। साथ ही यह फसल के मौसम का भी उत्सव है। गणगौर नाम शिव और गौरी या पार्वती के लिए गण का संयोजन है, जो दोनों की पूजा को दर्शाता है। यह त्योहार सदियों से क्षेत्र की हिंदू परंपराओं के अनुसार मनाया जाता रहा है।
ये राज्य के सभी हिस्सों में स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार थोड़े बदलाव के साथ मनाया जाता है। गणगौर कथा के अनुसार देवी पार्वती भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं और अपनी लंबी तपस्या और भक्ति से वह भगवान शिव को अपने साथ विवाह करने में सक्षम थी। गणगौर के दौरान वह आशीर्वाद लेने और अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खुशियां मनाने के लिए अपने माता पिता के घर जाती हैं। प्रवास के अंतिम दिन वह पूरी तरह से तैयार होती हैं और अपने पति के पास लौटने के लिए भव्य विदाई दी जाती है। इस संदर्भ में इस क्षेत्र में गौरी पूजा मनाई जाती है। ये विवाह तय करने का भी शुभ समय है। आदिवासी इलाकों में भी ये प्रथा है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह शुभ त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि से दूसरे दिन मनाया जाता है और 16 दिनों तक चलता है। पहला दिन उपवास दिन होता है जिसे महिलाएं धार्मिक रूप से मनाती हैं। उसके बाद अविवाहित और विवाहित सभी महिलाएं पूजाएं करती हैं। यह वैवाहिक सुख और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगती हैं और अविवाहित महिलाएं उपयुक्त पति पाने के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। देवी पार्वती की मूर्तियां आमतौर पर मिट्टी से बनाई जाती हैं। कुछ लोग ताजी रंगी हुई लकड़ी की छवियों का उपयोग कर सकते हैं या कुछ पूजा के लिए देवी की सिर्फ तस्वीरों का उपयोग कर सकते हैं। महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर पिछली रात से ही अपनी तैयारी शुरू कर देती हैं। फिर वे त्योहार की सुबह जल्दी उठती हैं, स्नान करती हैं, नए रेशमी कपड़े पहनती हैं और पूजा के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर फूल, हल्दी, कुमकुम, फल, नारियल, कपूर, अगरबत्ती और अन्य सभी पूजा सामग्री तैयार की जाती है। पूजा के अंतिम चरण में विशेष त्योहार के व्यंजन जो देवी के पसंदीदा व्यंजन हैं, उन्हें निवेद्यम के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। गणगौर का उत्सव जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, नाथद्वार और बीकानेर में मनाया जाता है। ये सभी शहर राजस्थान रोडवेज की RSRTC बसों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। गणगौर घाट उदयपुर में पिछोला झील के किनारे इस त्योहार को मनाने का मुख्य घाट है। यह उन पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत जगह है जो इस शहर में त्योहारों की सांस्कृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं। इस त्योहार के मौसम में यह जगह स्थानीय लोग और पर्यटकों से भरी होती है। इसके अलावा घाट से उदय और सूर्यास्त लायक दिव्य दृश्य हैं। गणगौर के आखिरी दिन शहर की आकर्षक पोशाक पहने महिलाएं भगवान शिव और देवी पार्वती की सजी हुई मूर्तियों के साथ पिछोला झील में विसर्जन के लिए जुलूस निकालती हैं। इस मौसम से पूरे शहर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है और रोशनी से जगमगाया जाता है। यह इस शहर में मेवाड़ उत्सव के साथ भी मेल खाता है। महोत्सव की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं? गणगौर तीज के 16 दिनों तक चलने वाले उत्सव के दौरान सभी शहरों और मोहल्लों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देवी पार्वती को राजस्थान और अन्य जगहों के कई हिस्सों में तीज माता के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं एक दूसरे से मिलने जाती हैं और मीठे व्यंजनों और उपहारों का आदान प्रदान करती हैं। यह एक उत्सव का माहौल होता है जिसके दौरान महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं। नवविवाहित जोड़े इस अवधि के दौरान आधे दिन का उपवास रखते हैं। देवी पार्वती से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं। 7वें दिन युवा अविवाहित लड़कियां गीत गाती हैं और अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन लेकर चलती हैं और उनमें दीपक जलाती हैं। उन्हें अपने माता पिता और बड़ों से प्यारे उपहार मिलते हैं। अंतिम दिन विवाहित महिलाओं को उनके पति के घर लौटने से पहले उनके माता पिता और भाई उपहार देते हैं। इसे सिंजारा के नाम से जाना जाता है और उपहारों में बेटी और उसके परिवार के लिए गहने, कपड़े और अन्य सामान शामिल हो सकते हैं। त्योहार के आखिरी दिन उत्सव की लंबी अवधि का समापन होता है। भगवान की मूर्तियों को जुलूस के रूप में सार्वजनिक स्थान, झील या कुएं पर ले जाया जाता है और मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। कुछ लोग अपने घरों में भी ऐसा कर सकते हैं अगर उनके पास विसर्जन की कोई सुविधा हो। त्योहार के माहौल का आनंद ले सकते हैं जिसमें शानदार खरीदारी अनुभव शामिल है। प्रसिद्ध राजस्थानी मिठाइयों सहित कई व्यंजन हर जगह उपलब्ध होंगे। घेवर राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है और इस त्योहार के दौरान एक विशेष व्यंजन है। यहाँ के मिलनसार लोग आपके प्रवास का सुखद बताते हैं। गणगौर उत्सव के दौरान राजस्थान उन लोगों के लिए जरूर जाना चाहिए जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों के त्योहारों का अनुभव करना चाहते हैं। इस तरह से हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो।